दिव्या एक 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वो पढ़ने में ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसके पिता ने उसके घर में ही एक ट्यूशन टीचर की व्यवस्था कर दी थी, जिसका नाम विद्या था। दिव्या जल्दी से नाश्ता कर लेती है, तभी फोन की घंटी बजती है और फोन सुनकर दिव्या उदास हो जाती है। क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों हो गई? किसका फोन था? माँ, विद्या मैडम का फोन था। वो आज नहीं आ रही हैं। हो सकता है कुछ काम हो। चल, तू अपने आप ही पढ़ ले। विद्या एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी और उसके बाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत थे। दिव्या उसके बालों को हमेशा छूने की कोशिश करती, पर विद्या उसे हमेशा अपने बालों से दूर कर देती। वो उसे अपने बालों में हाथ भी नहीं लगाने देती थी। जब भी दिव्या उसके बालों को छूने की कोशिश करती तो न जाने उसे कैसे पता चल जाता और वो उसे डांट देती। सुनो जी, दिव्या की टीचर बहुत ही खूबसूरत और विवाह योग्य है। मेरे मन में एक विचार आया है। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी कि क्यों ना अपने भाई के लिए विद्या का हाथ मांग लूं। वैसे भी इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं और वो इतनी ही खूबसूरत है और उसका व्यवहार भी बहुत सुलझा हुआ है। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रहा था कि सोनू के लिए इससे अच्छी बहू तो हो ही नहीं सकती, और ये हमारे घर में काफी समय से पढ़ा भी रही है, तो हम इसके बारे में जानते भी हैं। ये दिव्या का भी बहुत ध्यान रखती है और सुंदरता में तो इसको कोई फेल नहीं कर सकता। इसके बाल देखे हैं? हाँ, बाल तो उसके उससे भी ज्यादा सुंदर है। वो अपने बालों को कभी किसी को हाथ नहीं लगाने देती और ना ही उसके बारे में बात करती है। थोड़ा सा अजीब तो है, पर कोई बात नहीं। एक चीज अजीब है तो क्या हुआ, बाकी तो सब कुछ ठीक है। एक काम करो, आज शाम को ट्यूशन से फ्री होने पर तुम विद्या से बात करो सोनू के बारे में। हाँ, मैं करती हूँ। दिव्या की माँ उससे अपने भाई के रिश्ते की बात करती है, परंतु वो शादी करने के लिए मना कर देती है, जिसका दिव्या की माँ को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में आकर विद्या को वहां से जाने के लिए कह देती है और ट्यूशन भी छुड़वा देती है। अरे भाग्यवान, ये क्या कर दिया तुमने? उसने रिश्ते के लिए मना किया था और तुमने तो दिव्या की ट्यूशन ही हटवा दी। ये उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी मर्जी कि वो किससे शादी करे और किससे ना करे। उसका गुस्सा तुम उसके काम पर क्यों निकाल रही हो? वो इतने टाइम से हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ा रही है, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, और तुम हो कि जरा सी बात पर उसे नौकरी से ही निकाल दिया। हाँ, तो उसे अपनी सुंदरता और बालों पर बहुत घमंड है ना। तो मेरा भाई भी किसी से कम नहीं है। वो भी बहुत हैंडसम है, अच्छा कमाता है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है। पता नहीं विद्या को किस बात का घमंड है। अगर वो मेरे भाई से शादी नहीं कर सकती तो वो मेरी बेटी को पढ़ा भी नहीं सकती। अगले दिन से विद्या दिव्या को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आती, जबकि अगले हफ्ते ही दिव्या की परीक्षा भी शुरू होने वाली थी। दिव्या को पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। जैसे तैसे वो परीक्षा देती है, परंतु फेल हो जाती है, क्योंकि विद्या मैडम के बिना उसकी कोई तैयारी नहीं हो पाती। मैंने कहा था ना, विद्या को ट्यूशन से मत हटाओ। अब भुगतो। हो गई ना तुम्हारी बेटी फेल। इसको सिर्फ विद्या ही पढ़ा सकती है और कोई भी नहीं। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं अभी विद्या मैडम को फोन करके दोबारा से उसकी ट्यूशन लगवा देती हूँ। दिव्या की माँ विद्या को फोन करती है। विद्या घर पर आने के लिए मना कर देती है, पर दिव्या भी उसी से पढ़ने के लिए जिद करती है। तब विद्या उससे कहती है कि वो उसके घर नहीं आएगी, बल्कि अब उसको उसके घर आना होगा, और दिव्या विद्या के घर ट्यूशन पढ़ने जाने लगती है। तुम विद्या के घर जा रही हो? तुम्हें वहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं होती? विद्या तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा तो रही है ना? क्योंकि यहाँ पर तो मैं तुम्हें देखती रहती थी, वहाँ पर तो मैं तुम्हें देख नहीं पाती। माँ, विद्या मैडम का घर तो बहुत ही अच्छा और बड़ा है। वहाँ पर बहुत शांति भी है। वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ से भी अच्छी। अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। एक बार तो तुम फेल हो गई हो, अब दोबारा ये मौका ना आए, ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक बार अमावस्या की रात होती है। उससे एक रात पहले विद्या दिव्या को ट्यूशन आने के लिए मना कर देती है। दिव्या, कल तुम ना आना, क्योंकि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए कल तुम छुट्टी कर लेना। उसकी जगह मैं तुम्हें परसों दुगना पढ़ा दूंगी। कल तुम्हारी छुट्टी है। ठीक है मैडम। दिव्या का मन घर पर नहीं लगता और उसको विद्या मैडम की चिंता होने लग जाती है।
इसलिए वो विद्या के घर उसको बिना बताए चली जाती है। वहां पर वो ये देखकर डर जाती है कि विद्या बालों को खोलकर एक चुड़ैल के रूप में घर में घूम रही है। वो डर के मारे अपने घर की तरफ भागती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। दिव्या के पापा और कुछ लोग वहां एक मशाल लेकर जाते हैं। इतने दिन से हमारे बीच एक चुड़ैल थी और हमने उसको पहचाना ही नहीं। अब इस चुड़ैल को मारना होगा। न जाने ये मेरी बच्ची के साथ क्या करती है। अच्छा हुआ समय पर इसका असली रूप सामने आ गया। मुझे मत मारो, मैं किसी बच्चे को हानि नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। बस अमावस्या की रात को मुझे अपने असली रूप में आना होता है। सच सच बता, तू यहाँ पर हमारे बीच क्या करने आई थी? हम तो तुझे बहुत अच्छा मानते थे, पर तू तो चुड़ैल निकली। हमारी आंखें तुझे पहचान ही नहीं पाई। मुझे ट्यूशन पढ़ाने का बहुत शौक था, परंतु एक बार जब मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी तो एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मेरी मौत हो गई। परंतु मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए मैंने चुड़ैल बनकर लोगों की नजरों से दूर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। अब तुम्हारी मुक्ति का क्या राज है? हम सब तुम्हें मुक्त कराना चाहते हैं। पास के शिव मंदिर में एक लाल शीशी है, उसमें गंगा जल है। अगर वो तुम मेरे ऊपर छिड़कते हो तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। दिव्या, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हें अब मन लगाकर खुद ही पढ़ना होगा और कक्षा में अव्वल आना होगा। दिव्या के पापा ऐसे ही करते हैं। वो मंदिर में जाकर लाल शीशी में से जल ले आते हैं और चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। चुड़ैल एक धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाती है और उसको मुक्ति मिल जाती है। वहीं दिव्या उस चुड़ैल को अपना प्रेरणा स्रोत मानकर खूब मन लगाकर पढ़ती है और क्लास में अव्वल आती है।